पहले ज्यादा रानियां होती थी राजतंत्र में। हाँ। अलग अलग झरोखे है। एक राजा की गणी है रानी, एक राजा के खैर सिंह जी के बता दे 21 रानी, बाकी 15, 17, 18। और इस वाले करंट वाले राजा की एक ही है। वो एक ही नहीं संभल रही। लोग आज पहुंच गए हम जैसलमेर किला। गाइस तो कर लिया जैसलमेर किले में एंट्री, और ये है इतना बड़ा किला, बहुत ही बड़ा किला है भाई, बहुत ही बड़ा। इसमें न्यू को 5000 परिवार तो इब्बी रवा है, और ये एंट्री गेट पे इसकी दुकान लग रही हैं इस तरह की। सबसे पहले आपका मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वेलकम है। मेरा नाम गुमान सिंह, रजिस्ट्रेशन गाइड है, सरकारी गाइड है। इस किले का नाम है सोनार किला। ये 870 साल पुराना किला है और दुनिया का पहला किला जिसके अंदर आबादी रहती है, 4000 आबादी अंदर रहती है। इस किले के अंदर राजपूत और ब्राह्मण दो ही कास्ट अंदर रहता है, जो दरबार का ऑल टाइम का पुश्तैनी है। इसके अंदर जो भी पब्लिक है, ये हमारा जैसलमेर शहर था, पुराने टाइम का किला, इसी के अंदर जनता रहती थी, यही सिटी था। इस किले का निर्माण करने वाले राजा का नाम मारावल जैसल, जिन्होंने इसका निर्माण किया था। 12 जुलाई 1156 को ये किला मेरू पहाड़ी पर बनाया गया। अपन खड़े हैं, इस पर्वत का नाम मेरू है और राजा का नाम जैसल, तो जैसल प्लस मेरू शहर भी बन गया जैसलमेर। आज के किंग है जिनका नाम है मारावल चैतन्य राज सिंह जी, जो 44 जनरेशन है जैसल का। इस किले के अंदर हमारे यहाँ पर नवरात्रि के बाद दशहरा मेला, होली के बाद गणगौर मेला, उसमें हमारे मुख्य लीडर रहेंगे, किंग रहेंगे। अंदर जो बाइकर जा रहा है ये सब पब्लिक अंदर रहती है। तो आज जो राजा है वो दशहरे गणगौर में और भी कोई निमंत्रण कार्ड देते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो राजा जी अंदर पधारते हैं। बाकी मेन मार्केट में उनका बंगला बना हुआ है, उस बंगले में हिंदी फिल्म बना सरफरोश मिर्ची शेठ की हवेली, जो आमिर खान की फिल्म है सरफरोश। उसके अंदर जो वाहिद गांव दिखाते हैं वो वाहिद गांव हमारे राजा के रेजिडेंस में फिल्म बना। इस किले का आना जाना एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते में 4 दरवाजा है। मेन दरवाजा जो आपने एंट्री लिया है इसका नाम है अखे पोल, राजा अखे सिंह ने बनाया, इसलिए इसका नाम रखा गया अखे पोल। प्रोड़ बोलते हैं बड़े गेट को, राजस्थान में प्रोड़ बोलेंगे, बड़ा गेट, छोटा को दरवाजा बोलेंगे। अखे सिंह ने बनाया। सेकंड गेट है सूरज पोल है, सूर्य का पहला किरण या दीवार पर पड़ेगा, ये सेकंड गेट है किले का। ओके। तीसरा गेट आएगा गणेश प्रोड़, भगवान के नाम का, गजानन जी के नाम है। जैसे अपने हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का आरती रखना होगा। तो इस किले का 12 जुलाई 1156 को जब राजा जैसल ने नींव रखा, गजानन जी का आरती आराधना के साथ में तीसरा गेट शुरुआती गेट, और चौथा गेट का नाम हवा पोल है, सबसे ठंडा गेट है। उसमें सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम रहेगा, एनी टाइम ठंडा हवा आएगा। जैसे अभी अपन चलेंगे आपको एहसास होगा हवा का। इस फोर्ट की खासियत है कि आप फर्स्ट गेट में एंट्री लोगे तो आपको सामने से सेकंड गेट दिखाई नहीं देगा। अभी तक आपको सेकंड नहीं दिखाई दे रहा है, खाली दीवार दिखाई दे रही है। सेकंड से थर्ड गेट आपको दिखाई नहीं देगा और थर्ड से फोर्थ गेट दिखाई नहीं देगा। उसका एक कारण है कि ओल्ड टाइम में जैसे हाथी घोड़ा तेज गति से भागता हुआ, बाई चांस जैसे फर्स्ट गेट का दरवाजा हाथी ने घोड़ा ने तोड़ दिया, तेज गति से भागेगा, तो वहाँ से युद्ध में दो, वहाँ से जैसे फर्स्ट गेट का दरवाजा तोड़ दिया तो वहाँ से हाथी तेज गति से भागता हुआ आएगा। इस पूरा टर्न दिया गया, एक दूसरे गेट से पूरा घुमाव दिया गया, पूरा टर्न है कि हाथी घोड़ा पूरा घूमेगा तो उनका आगे का स्पीड कम हो जाएगा, तो आगे का डोर दरवाजा टूट नहीं पाए। इसी कारण से उसको बोलेंगे भूल भुलैया किला, पुराना नाम इसका है भूल भुलैया। जैसे अभी आपने गाइड दिया, मैं घुमाऊंगा, लास्ट में आप वास्तव में मानोगे कि इस किले का नाम है भूल भुलैया, है भी भूल भुलैया इसमें। ये बाउंड्री पर आपको गोल गोल पत्थर दिख रहा है, फुटबॉल की तरह, बेलन आकार की तरह दिख रहा है आपको, ये राउंड फिगर जैसे ये लड्डू की तरह, और ये बेलन आकार की तरह पत्थर है। ऑल टाइम में दुश्मन पर फेंकने का है। जब भी किले में युद्ध हुआ तो हमारी सेना वहाँ पर हाईलाइट रहती थी, ये धक्का मार के दुश्मन की सेना पर पत्थर फेंकेंगे। बाहुबली फिल्म देखा, बाहुबली हिंदी पिक्चर, उसमें इस तरह से पत्थर देखा जाए। और नीचे बड़े बड़े छेद है, इस छेद के अंदर पानी को, तेल को बॉइल करके फेंकेंगे, ज्यादा से ज्यादा दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऑल टाइम में यही हथियार के रूप में होता था सर से। और इसका नाम है सोनार किला। आपको जिस तरह से दिख रहा किला, सोने के साथ चमकीला किला, नेचुरल इस पत्थर का कलर ऐसा ही है, कुदरती कलर है। इस तरह से इसके अंदर कोई पॉलिश नहीं है, माइंस में ऐसा पत्थर निकलता है, इसीलिए इसको सोनार किला बोलेंगे। वैसे यहाँ पर एक बांग्ला मूवीज बना जिस पिक्चर का नाम था सोनार बांग्ला, जिसमें मेन डायरेक्टर सत्यजीत राय उनके हीरो थे, उनके नाम से किला फेमस हो गया। उसके बाद में हमारे बंगाली लोग इसके पिक्चर के बाद में काफी यहाँ पर ज्यादा रुझान बंगाली लोग, बाकी गुजराती, 7 समंदर पार करके लोग आते हैं। ऐसा कोई वर्ल्ड का देश नहीं है जो यहाँ पर नहीं आता है।
ऑल टाइम में सजा के लिए टावर बना के ऊपर जो कबूतर बैठ रहे हैं, इस टावर का नाम है पेरिशियाल बुर्ज। ये सामने दिख रहा है पेरिशियाल, पेरी बोला जाता है दुश्मन और साल बोला जाता है दुश्मन को सजा के लिए। जितना आप ऊपर देख रहे हो जमीन से, इतना जमीन के अंदर है। टोटल इसका अंदर का पूरा खाली खोखला है और टोटल इसका 100 फीट गहराई है। अंदर खाली खोखला है। जैसे राजतंत्र में कोई भी पब्लिक में चोरी डकैती हत्या राजा के साथ गद्दारी करके भाग गया और पकड़ा गया जिंदा, तो राजा आदेश देते थे कि उसको सजा के लिए इसके अंदर जिंदा फेंक दिया जाएगा पेरिशियाल बुर्ज में। अंदर खाली है और ऊपर से नमक डालेंगे जैसे बॉडी वाश न करे, तो पब्लिक में ऐसा भय हो जाएगा। ऐसी मतलब यात्राएं देते थे कोई गलत हरकत करे, इसलिए पब्लिक गलत हरकत नहीं करेगा सजा के लिए। तो 4 गेट का चढ़ाई है, अपन आधा गेट आगे 2 गेट आगे आधा चढ़ाई अपने पार कर लिया है, आधा चढ़ाई पर पार करेंगे उसके बाद अंदर का। और ये बाबा का मंदिर है खोकड़ के पास जो भव्य मेला भरा जाता है। हमारे यहाँ भादवा के महीने में भी इस तरह से पूरा भव्य मेला भरा जाएगा। बाबा रामसा पीर, इसमें इंटरलॉकिंग में ना होता, चूना सीमेंट पानी नहीं है, पत्थर जॉइंट सिस्टम है। पानी का अभाव था हमारे यहाँ, गणेश तालाब से पानी, या उस समय में कुआं था वहाँ पानी, बाकी जैसलमेर में पानी का अभाव था। तो यहाँ बॉर्डर एरिया रेगिस्तान इलाका, पानी का बड़ा समस्या था, इसलिए इस किले को भी बनाया गया पूरा इंटरलॉकिंग है, पत्थर जॉइंट सिस्टम किया गया इंटरलॉकिंग। जुड़ा कैसे हुआ फिर ये अपने आप ही? हाँ जी, अब अपने आप जुड़ गया, इसमें सीमेंट नहीं कुछ तांबा पीतल खांचा उसका सरिया है, बड़े पत्थर से छोटा पत्थर है ना उसका खांचा मिला जाता था, इंटरलॉकिंग उसको बोला जाएगा। ओके, तो ये है गाइस सेकंड गेट सूरज पोल, ये सेकंड गेट है। ये तीसरा गेट है गणेश पोल। इस फोर्ट का तीसरा गेट, ये सबसे ओल्ड गेट है। मैंने आपको बताया था गणेश पोल, तीसरे गेट का नाम गणेश पोल है। वैसे ये किले का निर्माण किया था शुरुआती गेट है। अपने हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का आरती रचना होगा, गजानन जी भगवान जी का। तो इसका शुभारंभ किया गया था 12 जुलाई 1156 को गजानन जी के नाम का गणेश पोल। तो 75% पर चढ़ाई आ गया है, ओनली 25% चढ़ाई बाकी रहा है। ये जो है दरवाजा, ये वही पुराना है? पुराना दरवाजा देखो ना आप, कितना पुराना। गाइस ये पुराना दरवाजा है, वही वाला राजा महाराजा के टाइम, और इसमें कोई सीमेंट पत्थर नहीं, इंटरलॉकिंग सिस्टम है पत्थर होगा। 75% चढ़ाई हमने कर ली किले की, 25% रह गई है, तो आगे भी देखते हैं इसको। ये एक चढ़ते चढ़ते टाइम एक मार्केट भी है, इस तरह की कपड़े वगैरह कुछ ये लेने हो तो। अभी अपन चौथा गेट के आगे खड़े हैं। किले का चढ़ाई समाप्त हो गया है, 4 गेट की चढ़ाई है। ये लास्ट गेट है, इसका नाम हवा पोल है, सबसे ठंडा गेट है। अभी आपको हवा का एहसास हो रहा, ठंडे हवा का। सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम रहेगा, लेकिन इस गेट में हमेशा ठंडा हवा आएगा, इसलिए इसका नाम भी रखा गया हवा पोल। ये है ओल्ड टाइम का रणभेरी है। किले में जैसे युद्ध होता था तो इसके अंदर सिपाही खड़ा होके बिल्कुल बजाता था, ये अनाउंसमेंट रणभेरी। रण बोला जाता है युद्ध को और भेरी बोला जाएगा अलर्ट मैसेज के लिए। भेरी तो बजाने वाला पुराने टाइम में फिल्मों में देखा होगा, रणभेरी मैसेज के लिए होता है, युद्ध का अनाउंस होगा यहाँ से रणभेरी, नगाड़ा बजाया जाएगा, पूरे किले में अनाउंस होगा, सायरन की तरफ बजेगा, तो पता लग जाएगा। इसका नाम है दशहरा मेला। नवरात्रि के बाद में हमारे तो यहाँ गाइस ये है दशहरा चौक। सामने व्हाइट मार्बल का चेयर है, ये किंग का चेयर है। मेले के दौरान राजा चेयर में बैठते, पहले होता था मेला, अभी नहीं होता है। पहले दशहरे मेले में राजा बैठेंगे, सीढ़ियों में मंत्री बैठेंगे और चौक में जनता बैठेगी। यहाँ पर पूरा जनता खाली चौक में बैठेगी। पहले यहाँ पर दशहरा मेला होता था तो माँ के मंदिर के आगे यहाँ पर दशहरे मेले में भैंसे की बलि होती थी, बफेलो बलि। इंदिरा गांधी जी ने बलि के ऊपर बैन लगा दिया गया। अभी यहाँ किसी तरह का पशु बलि नहीं होता है, लेकिन पुराने टाइम का रीति रिवाज है वो यहाँ पर चलता रहता है मेले का। दूसरा एक रेशमा सेरा पिक्चर बना हुआ सुनील दत्त का है, पुराने टाइम का पिक्चर है। इस चौक का शूटिंग किया गया, उसमें पशु बलि दिखाया गया, भैंस की बलि। तो वहाँ पर चौक का शूटिंग है। नहीं, सुनील शेट्टी का कौन सा मूवी बताया? रेशमा सेरा सुनील दत्त का है। सुनील दत्त का रेशमा सेरा पुराना पिक्चर आपने पुराना पिक्चर है, उसमें पशु बलि दिखाते हैं। अच्छा, इस चौक पे दिखाते हैं पशु बलि उस मूवी में, जहाँ किसी तरह का भी बलि नहीं है, पहले से। और ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में हाथ के निशान है, किले में रानियां जो सती हुई है, सतियों के हाथ के निशान है। सतियों के हाथ के निशान। सतियों जो चित्तौड़गढ़ में पद्मावती रानी का सुना ना आपने, हाँ। तो आज भी पूजा होता है। ये हाथ के निशान कैसे पड़े? ये सिंदूर से हाथ करके दीवार पर लगाया जाता था। हाँ। बाद में इस तरह से राजा की बॉडी से अग्नि के साथ में रानियां हैं अपने आप को लेना चला। लेकिन ये तो ऊपरे हो से ऐसा लग रहा है खुदाई कि सीमेंट की हो। खुदाई है ना पूरा। अच्छा, जैसे सिंदूर के ऊपर हाथ लगाया गया, बाद में खुदाई पत्थर पर किया गया है, उभरा हुआ, इसीलिए खुदाई। बाद में खुदाई कर दी। ये व्हाइट मार्बल का चेयर राजा का हाँ। है, ओनली राजा बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा, ताला दिया गया है। जब राजा आएंगे तो खोलेंगे, बाकी कोई नहीं बैठेगा। तो अभी अपन मेन किले में एंट्री यहाँ से लेंगे आज। चलो।
ये इसमें क्या क्या किस किस चीज़ की टिकट है? ये किले का मेन किला यही है, बाकी रेजिडेंस है पूरा, बाकी रेजिडेंस है। रेजिडेंस है, किला यही है। ओके। और मेन किले की टिकट यही है 200 रुपये, 200 रुपये पर पर्सन। एशिया में सबसे हैंडसम किंग, कई बार सम्मानित की गई है, सबसे खूबसूरत राजा। ये 2021 के राजा है, आपको अंदर का फोटो दिखाएंगे। ये क्या इनके बेटे हैं? इनके बेटे सबसे बड़े पुत्र हैं। अच्छा, कितनी उम्र के हो गए? भाई लगभग 29 हो गए, 29 29 साल के। अच्छा, ये लड़के, ये पुरानी फोटो है क्या? 2008 की, देखो लिखा हुआ है। अच्छा, 2008 की, ठीक ठीक। अभी आपको 2021 में जब किंग बने अंदर फोटो दिखाएंगे। अच्छा, इस फोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि ऊपर की छत जो आप देख रहे हो, ये लकड़ी की छत है। हमारे यहाँ पुराने टाइम की आपको सब जगह लगभग छतें लकड़ी की मिलेगी, क्योंकि गर्मी में ये ठंडी रहती है और सर्दी में गर्म रहेगी। ये पुराना गन है, स्टैंड के साथ गन है। यहाँ से शिस्त लेंगे और सामने वहाँ से शिस्त है। जमीन के ऊपर दुश्मन को फायर करना है। खुखरी है, नेपाली हथियार है। ये भी खुखरी है, ये भी खुखरी है, काठमांडू का हथियार है। जैसलमेर के राजा ब्रजराज सिंह जी 2020 में देवलोक हो गए। उनका रानी नेपाल का है, अभी राजा का शादी नहीं किया है, तो रानी जी को दहेज में दिया गया खुखरी है, चांदी की है, काठमांडू का खुखरी है। ये है संगीन छोटे वाला, ये सैनिक कवच है, और लंबे वाला कटार है, ये भाला। ये बाले पहले यूज हो रखे हैं, उसके बाद रखे इसके हुए हैं? अंदर जो भी यूज है सब सामान, सब यूज। घोड़े को मारने का हंटर है, चाबुक है, और ये कैमल को खींचने का डोरी है। जैसे आप डेजर्ट में गए होंगे, आपको कैमल उसके ऊपर बैठे होंगे, उसमें डोरी खींचे। और ये है गुप्ती है, गुप्त हथियार है। ये कवर के अंदर रखा हुआ गुप्ती, गुप्त हथियार है। और ये तलवार है, अलग अलग साइज का तलवार है। ये क्या है? ये भी तलवार गुप्ती है। अच्छा, कवर के अंदर रखा हुआ छड़ी टाइप लगेगा, कोई आक्रमण करेगा तो कवर से, ये वाला कवर से निकाल के दुश्मन पर वार करने का। इसको बोलेंगे कैमल गन, ये वाला कैमल गन। कैमल गन, कैमल के ऊपर बैठ के चलाने का गन है। इसको दो जने चलाएंगे, पीछे वाला आगे वाले के कंधे पर रखेगा और ट्रिगर दबाएगा पीछे वाला। इसलिए एक मुहावरा भी बोलते हैं, दूसरे के कंधे पर बंदूक चला जाता है, बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं इसको कैमल के ऊपर बैठ के चलाएंगे। मुहावरा जब से लागू हुआ, जब इस गन का यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ। बड़ा गन है, ये हेलमेट सर की रक्षा के लिए। ब्रह्मास्त्र है, जैसे आपने महाभारत रामायण में देखा होगा पहले समय में, सीधा गले में वार करने का ब्रह्मास्त्र। ये गले को ही काट देगा, लगेगा सीधा तो अच्छा, मिस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सीधा लगे नहीं लगे। हाँ, लगेगा तो काटेगा, नहीं लगेगा तो नहीं काटेगा। छोटी छोटी। अच्छा, ये हाइट बड़ी कम है इनकी, मतलब राजा की उस टाइम हाइट कितनी होती थी? नहीं, हाइट राजा के हाइट से कोई लेना देना नहीं है। पहले समय में हर जगह आप देखोगे दरवाजे, आपने ये किला क्या कहीं भी और भी किले देखे होंगे, हाइट छोटी होती थी। उसका एक कारण होता था, दुश्मन हथियार से आक्रमण होते थे, तो हथियार से दुश्मन बहुत सारी सेना एक साथ में अंदर आसानी से घुस नहीं पाए। दूसरा कारण होता था, राजा से जो मिलने के लिए आएगा वो सर झुका गया, गादर भाव के हिसाब से, ऐसा अपना सर उठा के नहीं आएगा। सर उठा के नहीं, सर झुका के। ये है दीवाने खास। इस रूम के अंदर जो भी आप देख रहे हो, ये चांदी प्लस सोना है। सिंहासन चांदी का है, 4 जो चेयर है, ये 4 चेयर चांदी की है, और टेबल है ये चांदी की। बैक साइड का जो छाता है ये सोने का है, जो कृष्ण भगवान का मेगा नंबर छत्र है। छाता 5,500 साल पुराना यह छत्र है। बताते उस समय में श्री कृष्ण भगवान जी ने इंद्र भगवान को भेंट किया था। हमारे जो राजा है ये भगवान कृष्ण की जनरेशन है, यदुवंशी यादव परिवार है। भगवान कृष्ण का 159 जनरेशन चल रहा। आज भी इस किले के अंदर जो भी राजा बनेंगे उसका राजतिलक यहाँ करेंगे सिंहासन के ऊपर। जब राजा आएंगे तिलक होगा, उस समय ये दरवाजा खुलेगा, बाकी बंद रहेगा। इसके ऊपर जो तलवार रखा गया है, इसलिए रखा है कि जैसलमेर के राजा है, इसलिए राजगद्दी खाली नहीं है, इसके ऊपर हथियार है। 4 चेयर 4 मंत्री लोगों का है, जो सीक्रेट मीटिंग होगा, गुप्त मीटिंग। अभी इसमें इतना चेंजिंग है, यहाँ किसी तरह का मीटिंग नहीं होता है, ओनली राजतिलक होता है। मीटिंग अपना करेंगे नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली में, अमित शाह, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, वहाँ होगा मीटिंग। यहाँ ओनली राजतिलक होगा। इसके अंदर जो भी सिल्वर प्लस गोल्ड है, अम्ब्रेला गोल्ड का, बाकी पूरा सिल्वर है। तो मतलब ये जो किला अभी भी इसके मतलब रिहाइश, इसका जो ओनर है वो अभी भी हैं? हाँ, राजा है, बिल्कुल है। और ये उसी का है सारा किला?
सब उसका है। और जो ये फैमिली रहती है ये कैसे, मतलब ये रेंट देती है या मतलब स्टार्टिंग से इनके मन से? टाइम के इनको दे दिया गया, रेंट पेड नहीं, अच्छा फ्री में दे दिया। फ्री में, इसमें कोई किराया भाड़ा नहीं लेते हैं। अच्छा ये वो गेट है ना, यहाँ से एंट्री करी थी। मैंने आपको पहले भी बताया इस फोर्ट का आना जाना एक ही रास्ता, जहाँ से आपने एंट्री लिया है वहीं से आप एग्जिट रहोगे। तो ये है रास्ता जहाँ से आपने एंट्री लिया है, इसी रास्ते से अपन अंदर एंट्री अपन लिया है। और पूरा शहर जो आप देख रहे हो, अभी तो अपन 250 मीटर ऊपर से पूरा सिटी देखेंगे, काफ़ी मंजिल ऊपर चलेंगे, पूरा शहर देखेंगे, लेकिन यहाँ से भी आप सिटी देख सकते हो। इसको बोलेंगे गोल्डन सिटी और फोर्ट को बोलेंगे गोल्डन फोर्ट। सोने के टाइप चमकीला पत्थर है, इसका नेचुरल कलर ऐसा ही है। अब आप सामने देखिए, इसके अंदर होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, जो सामने आपको अंग्रेज दिख रहा है, ये होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है। आप भी इसके अंदर चाय नाश्ता भोजन और रुक सकते हो। अंदर रेस्टोरेंट होटल दुकान है। ये फर्स्ट किंग है, इन्होंने किला बनाया महारावल जैसल। मैंने आपको पहले भी बताया था जैसलमेर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि राजा का नाम था जैसल। इन्होंने 1156 को इस किले का नींव रखा मेरू पहाड़ी पर। तो ये फर्स्ट राजा है जिनका किले का निर्माण करने वाले। लेकिन ये फोटो काल्पनिक है। मैंने आपको बताया 870 साल पुराना फोर्ट है, उस समय में फोटोग्राफी नहीं होती, इतिहास से पढ़ के बाद में बनाया गया काल्पनिक, इसको बोलेंगे काल्पनिक फोटो। एक साइड का फोटो, एक चेहरा एक साइड का है, काल्पनिक। मैंने जो आपको बताया हमारे राजा भगवान कृष्ण की जनरेशन है, यदुवंशी यादव परिवार से है। यहाँ से आप देख सकते हो कृष्ण भगवान का ये वंशावली ट्री है। जिस तरह से फर्स्ट किंग ये जो आप देख सकते हो भगवान कृष्ण जी, राजा श्री कृष्ण, सेकंड ब्रजनाथ, तीसरे प्रतिबाहु उग्रसेन सूरसेन, यहाँ से लेके 158 जनरेशन। अभी राजा का फोटो नहीं लगाया, जब लगाएंगे हो गया 159 जनरेशन। ये हिंदी में है कृष्ण भगवान का राजवंशावली ट्री, और ये है इंग्लिश में 158 जनरेशन। नीचे जो आएगा 159 जनरेशन आ जाएगा चैतन्य राज सिंह जी का। अब टोटल कितनी जनरेशन हो गई? ये 159, 159 वहाँ। पहले ये श्री कृष्ण की थी, वहाँ से ले ली, और ये हिंदी में ये पहली जनरेशन है गाइस, और ये 159। यहाँ तक तो हो गया काल्पनिक फोटो, ये काल्पनिक है। मैंने आपको बताया फेस एक साइड का, एक साइड का फेस, दोनों साइड फेस जैसे, ये रियल फोटो है। अच्छा। और ये राजा सबसे लंबे थे, इनका नाम था शालीवान सिंह। इनका हाइट था 7.5 लंबाई, 3.5 चौड़ाई और 250 kg वजन, 250 किलो वेट। 1890 से 1914 तक इन्होंने शासन किया। ये जो तारीख लिखा हुआ है ये इन्होंने जो शासन किया फोर्ट के ऊपर, उसका तारीख है शालीवान सिंह जी। इनका आगे मैं आपको नाइट ड्रेस दिखाऊंगा, आप ड्रेस देखोगे आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे, आदमी का इतना लंबा कपड़ा। और जो बाकी के ये राजा रहे हैं, इनका एवरेज साइज कितना रहा होगा, मतलब साइज वेट? इनका कोई एवरेज नहीं है, आपको कितना अब किसी का हाइट नहीं, इनका सबसे ज्यादा था इसलिए इनका दिया गया, बाकी उनका इतना ज्यादा हाइट नहीं था, नॉर्मल हाइट के। ये एशिया में सबसे हैंडसम किंग, मैंने तो नीचे भी आपको बताया था, महारावल ब्रजराज सिंह जी एशिया में सबसे खूबसूरत किंग। 1982 को तिलक 2020 में डेवलप हो गए। और ये इनके स्मॉल ब्रदर पृथ्वीराज सिंह जी, वो भी 1997 में डेवलप हो गए, अभी नहीं है। तो अभी के किंग ये है महारावल चैतन्य राज सिंह जी, 44 जनरेशन है। मैंने जो बताया था इस किले का निर्माण करने वाले किंग उनका 44 जनरेशन चल रहा है। ये 2021 की किंग है। इसके अंदर आप देखोगे किंग का बेडरूम है, इसमें आपको सिल्वर का पलंग दिखेगा, चांदी का बना हुआ पलंग है, और सिल्वर के बर्तन है, कटोरी गिलास लोटा सब थाली गिलास सिल्वर का है। ओल्ड टाइम में राजा लोग सिल्वर के बर्तन में भोजन ग्रहण करते थे, कि भोजन में और पानी भी पिएंगे वो भी सिल्वर के बर्तन में, कि भोजन या पानी में कोई भी पॉइजन नहीं मिलाए। पॉइजन अगर मिलाएगा तो सिल्वर के ऊपर में कलर बदल जाएगा, पता चल जाएगा। इसलिए हमेशा राजा लोग सिल्वर के बर्तन में भोजन ग्रहण करेंगे और पानी भी सिल्वर के बर्तन में। ये है बेडरूम, बीच में यहाँ नाच गान सेंटर में मुजरा, जिसको बोलते मुजरा। ये खिड़की खुली रहती थी उस टाइम? ये खिड़की है जो खुली रहती थी उस टाइम? शीशा बाद में लगाया, खुली रहती थी, शीशे में नहीं देखेंगे, उसमें शीशा नहीं था। ओके। ये है मुजरा कक्ष, जैसे आप डेजर्ट में
सम के दौरों में मुजरा देखा है। पुराने टाइम का मुजरा कक्ष होता है राजतंत्र का। राजा यहाँ से देखेंगे मुजरा, लेफ्ट राइट राजा के मेहमान बैठेंगे, गेस्ट लोग गाने बजाने वाले बैठेंगे, पालकी वाली साइड यहाँ बैठेंगे, और ऊपर रानियाँ देखेगी। वो जो आप कड़ियाँ देख रहे हो वहाँ से पर्दा लगा कर रानियाँ देखेगी कि घूंघट प्रथा का राजस्थान में पर्दा प्रथा। तो रानियों का गेस्ट लोग चेहरा नहीं देखे, रानियाँ ऊपर आराम से मुजरा देख सके। बीच में चलेगा मुजरा। ये हमारे जैसलमेर का स्टोन है, फेमस स्टोन है। कौन सा स्टोन है? फेमस है, इसको बोलेंगे फॉसिल स्टोन। फॉसिल स्टोन। जैसे आपके सामने ये देखिए शिप है, मछली है, ये जीव जंतु होंगे, वो भी आप देख सकते हो शिप है। ये स्टोन के अंदर है, ये डिजाइन नहीं बनाया गया, ये कुदरती है, पत्थर के अंदर कुदरती है। हमारा जैसलमेर है, ये पहले समय में पूरा समुद्र था। जब समुद्र सूख गया, समुद्र सूखने के बाद डेजर्ट में हो गया। डेजर्ट में दो पार्ट हो गया, एक तो हो गया बालू रेत में, और दूसरा उसके अंदर जो भी समुद्र में जड़ी बूटी वनस्पति जीव जंतु जीवाश्म फल फूल वो स्टोन में हो गया। इसलिए इसको बोलेंगे फॉसिल स्टोन। फॉसिल। इस पत्थर की खासियत है कि आप दूध को गर्म कीजिए, हल्का ठंडा कीजिए, उसमें स्टोन का टुकड़ा डाल दो, मॉर्निंग में देखोगे ऑटोमेटिक दही जम जाएगा। आपको जामुन खटाई डालने का जरूरत नहीं है, क्यों? इस पत्थर में बैक्टीरिया है, ये खटास है ये वाला। और इसका मेन गिलास आएगा जो मेडिसिन में काम लेते हैं, उस गिलास में आप रात को पानी भर के छोड़ दो, सुबह के टाइम में खाली पेट पानी पियो। जैसे किसी का प्रॉब्लम हो, हार्ट, डायबिटीज, पाइल्स, चक्कर आना, मस्कुलन, शुगर, जैसे बीपी या घुटना दर्द, जोड़ा दर्द, उसके लिए रेगुलर आप पानी का इस्तेमाल करना होगा। इस पत्थर का डेली पानी पियो, 18-19 दिन आप पानी, आपको लगेगा कितना फर्क है। 2-2.5 महीना पानी पियो, आपको धीरे धीरे मेडिसिन भी हर चीज़ को कम करना होगा और हर चीज़ को कंट्रोल कर लेगा पानी पीने से। इस पत्थर को यहाँ क्यों लगाया है? इसका तीसरा काम है, नेगेटिव एनर्जी को ये पॉजिटिव करेगा, बुरी नज़र से बचाएगा। इंडिया के हर मोनूमेंट में ये पत्थर लगा हुआ है, ताजमहल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, जयपुर, दिल्ली, अजमेर, हर जगह जाओगे आपका बड़े बड़े मोनूमेंट, उसमें इसका टाइल लगा गया। तो ये मतलब कैसे, ये बाद में बनाया गया या उसी टाइम का है? पुराना है। ये बनाया कैसे? सीमेंट के कैसे मतलब इतनी क्लैरिटी? और सीमेंट नहीं है इसके अंदर, जिस तरह से मैंने बताया था आपको, जिस तरह से नीचे जो आप देखोगे इसमें हर तरह से इसको जॉइंट सिस्टम ही किया गया नीचे से पूरा। ओके, इसे पत्थर जॉइंट है। दूसरा आपको इस पत्थर का पिरामिड मिलेगा, घर में ले जाना, गाड़ी में, बिजनेस दुकान में, गाड़ी में दुकान अपना बिजनेस हो, वहाँ इसका पिरामिड गंगा जल से धो के रख लेना। कोई भी बाहरी आदमी आएगा उसका अपना घर में बुरी नजर नहीं लगेगी, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करेगा। आप जैसलमेर के हर मकान दुकान में देखोगे ना, ऐसा आपको इसका पिरामिड है, मैं दिखाऊंगा। दूसरा ही साइन स्टोन है, ये वाला येलो स्टोन है, इसका आएगा बर्तन कटोरा, जिसमें आप दही जमाओगे, दही के ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी उसको ऑब्जर्व कर लेगा, दही जमेगा पनीर टाइप, पानी नहीं होगा, उल्टा करो चक्की टाइप देखो, स्वादिष्ट खाने में। जैसे हमारे यहाँ बारिश आता है, बारिश बंद होता है 10 मिनट में, पानी कोई ऑब्जर्व नहीं होगा, जैसे बारिश हुआ ही नहीं। ये फॉसिल स्टोन के बारे में आपको गूगल में जानकारी मिलेगी, गूगल में जाके सर्च कीजिए, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। www.com फॉसिल स्टोन जैसलमेर, या इसको बोलेंगे HABUR हाबुर स्टोन जैसलमेर, क्यों? हाबुर विलेज में इसकी माइन है। राजा बने, युद्ध के मैदान में गए तो उन्हें रियल घोड़े से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी। तो पहले से प्रशिक्षण होगा, वो लकड़ी के घोड़े के ऊपर चलाया जाएगा। तो बड़े होके युद्ध के मैदान में जाए तो उन्हें ओरिजिनल घोड़े से कोई दिक्कत नहीं आए। हमारे यहाँ जैसलमेर में एक बारिश और 3-4 बार लगातार अकाल पड़ते हैं। आज से मैं 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर ये जिस तरह से साधन नहीं थे आने जाने के, हर तरह का यहाँ दिक्कत था। बॉर्डर एरिया, पाकिस्तान यहाँ से नज़दीक है और डेजर्ट एरिया है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, रेगिस्तान इलाका, तो सुख सुविधा यहाँ नहीं था जैसलमेर में। इसलिए कोई भी जैसलमेर यहाँ नहीं आना चाहता था। किसी भी कर्मचारी की नोक झोंक अफसर से होती थी, ऑफिसर से, तो वो पनिशमेंट के तौर पर लिख के देता कि जाके तेरा ट्रांसफर करते, जा जैसलमेर जाके मार, जैसलमेर ट्रांसपोर्ट। उसको नींद नहीं आएगा रात को, जैसलमेर जाके कैसे रहेंगे? आज से 30-35 साल पहले की बात है। तो कहीं भी फैसिलिटी नहीं होगी तो आदमी आना नहीं चाहेगा। तो कवि ने जैसलमेर देखने के लिए एक लकड़ी के घोड़े के ऊपर कहावत कहा गया, जैसे अभी मैं लकड़ी का घोड़ा देखा जब याद आ गया, तो कवि ने जैसलमेर देखने के लिए घोड़े के ऊपर, लकड़ी के घोड़े के ऊपर कहावत बोला कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह के, जब देखो जैसाण। लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर बैठ के जैसलमेर जाए, कि लकड़ी का घोड़ा होगा, न मांगेगा घास, न मांगेगा पानी, क्योंकि पानी का बूंद नहीं गिरेगा तो घास कहाँ से होगा। तो जैसलमेर देखने के लिए लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए। घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, पिंड का गया पेट को, पाषाण पत्थर, ऐसा मनुष्य का पेट होना चाहिए, न मांगे भोजन न मांगे पानी। बख्तर कीजिए लोहे का, बख्तर का गया कपड़ा, जैसा लोहा होता है वैसे बदन पर कपड़े पहनने जाए कि 50 डिग्री गर्मी सहन कर सके, 50-52 डिग्री टेम्परेचर गर्मी, रेगिस्तान इलाका। तो तब देखो जैसाण, जैसाण का गया जैसलमेर को।
तब देखो जैसलमेर इतना कठिन था। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर बारिश भी हर वक्त होता है, जैसे हर साल बारिश आता है। अकाल अभी बहुत कम पड़ता है अकाल। इंद्र भगवान मेहरबान है, इंदिरा कैनाल आ गया, पानी का किल्लत नहीं है। यहाँ पर खूब ट्रेनें हैं, जिस तरह से बसें हैं, और यहाँ तक एयरपोर्ट है, जिस तरह से फ्लाइट से सुविधा हो गया है। तो जैसलमेर 7 समंदर पार करके लोग आते हैं, खुश है सब, आप भी खुश, हम भी खुश। तब उल्टा हो गया। तब कवि ने क्या बोला कहावत कि घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी करो उड़ान, चंद मिनटों में देख लो त्रिकुटगढ़ से शान। ये हमारा पुराना नाम किले का त्रिकुटगढ़ है। तो अभी एक तरह का अलग समय आ गया। ये है कृष्ण भगवान का मैदान में छत्र है, महाराजा का सिंबल है। जब भी मेला होगा इसका दोनों साइड में युद्ध, मेगा नंबर छत्र। ये सब मूर्ति है, काल्पनिक है, कल्पना पर आधारित मूर्ति है, 400 साढ़े 400 साल पुरानी है। जैसे ये पत्थर के ऊपर नक्काशी, पूरा पुराने टाइम का ब्यूटीफुल नक्काशी, सुंदर नक्काशी है, हैंडवर्क है, पूरा हाथ का काम है। नृत्य कर रही है, ये बालों को सुखा रही है। बैटरी दोबारा चार्ज कर लेंगे। जैसे मनी पैसा नहीं, ये स्टैम्प कलेक्शन है, राजाओं के शासन की बात है। उस समय बोलते थे राजपूताना, स्टैम्प और टिकट कलेक्शन है। आपकी वेबसाइट में देखिए आप, ये है जो लगा हुआ 4 आने का स्टैम्प, 2 आने का, ये 2 आने का, ये 8 आने का। तो इस तरह से आना होता था। स्टैम्प प्लस टिकट, ये सब टिकट है। स्टैम्प नंबर देखो, ये स्टैम्प नंबर है 000356 है, कीमत 1 रुपया, राजपूताना। अपन देख रहे हैं ये पुराने समय का रंग महल है। इसके अंदर जो भी कलर है ये वेजिटेबल कलर है, पक्का कलर है। राजाओं के रजवाड़े में ये कलर होगा। इसके अंदर बीच में आप देखो सिल्वर का, गोल्ड का भी आपको कलर है। रंग महल, पूरे रूम को रंग महल बोला जाता है। और ये फोटो जैसे भी है, ये अपने किले की फोटो है। कौन से? ये वाली फोटो, ये किले का मैप है क्या? नहीं, ऐसे किले का नहीं है, बनाया गया डिजाइन है, सुंदरता के हिसाब से है, मैप किले का नहीं है। किले का मैप मैं आगे दिखाऊंगा आपको। इसको रंग महल बोलते हैं। सामने जो आप देख रहे हो एक लंबा ड्रेस, मैंने जो आपको बता दें सबसे हाइट में लंबे किंग शालीवान सिंह जी, जिन्होंने 1890 से 1914 तक शासन किया था, उनका ये नाइट ड्रेस है। और खाने पीने की बर्तन सिल्वर के है। ये एक्सरसाइज करने का मुगदर है, लकड़ी का मुगदर एक्सरसाइज का। चप्पल है लकड़ी के, जिसको खड़ाऊ बोला जाता है। तो ये है किंग का ड्रेस। अच्छा, ये लकड़ी की चप्पल है, उस टाइम राजा पहनता था इनको? हाँ, उस समय में मतलब लोकल ये पहन के चलता था? यही होता था चप्पल। और कहाँ से चप्पल? यही समय का, ये उस समय के कहाँ चप्पल थे? जो फैसिलिटी जैसा होगा वैसा ही रहेगा। राजा के पास में तो मंगा से कहीं से, लेकिन फैसिलिटी यही थी। नहीं, अगर युद्ध लड़ते थे तो बाहर जाते थे तो ही नहीं चप्पलों में? युद्ध में कोई चप्पल का क्या लेना देना? आप लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें तो युद्ध में क्या देखा जाएगा? फिर उसमें तो मुकाबला करना है, चप्पल थोड़ी देखेंगे। कपड़े के शूज होते थे, कपड़े के शूज होंगे, कोई भी होगा उसमें। लड़ाई में तो कोई भी, जैसे छोटा क्यों है? सिल्वर के बर्तन है और सिल्वर के पलंग है। तो गाइस ये आ गया बिल्कुल टॉप पे। और तो गाइस सीव आ गया हम बिल्कुल टॉप पे किले के। चढ़े तो ऊपर तो सारा मतलब राजस्थान, सारा जैसलमेर दिखा है। जैसे अभी आपने बताया ना कि राजा उस समय में युद्ध में जाते थे, हाँ तो क्या वो चप्पल लकड़ी की चप्पल तो होते थे। हाँ। उसमें में लेदर का, चमड़े का भी चप्पल होता था, चमड़े का भी पहनते थे। वही पूछ रहा हूँ मैं कि युद्ध कैसे लड़ते थे, क्योंकि ऐसी चप्पलों में तो नहीं लड़ा जाएगा। जैसे लड़ाई तो लड़ने वाली सेना लड़ेगी, राजा तो चलो ठीक है वो आदेश देंगे। अभी अपने यहाँ पर जैसे युद्ध हो जाए तो प्रधानमंत्री, वो तो राष्ट्रपति, ये तो आदेश देंगे, सेना लड़ेगी। सैनिकों के लिए अलग व्यवस्था होती है। ये है हमारे सबसे टॉप का व्यू है जैसलमेर का। 250 फीट ऊपर आप 250 फीट ऊपर आ गए। 250 फीट में 76 मीटर ऊपर होता है। ओके, जैसलमेर सिटी का सबसे टॉप का व्यू है। जैसे अभी अपने को आधा पार्ट रानी का पैलेस और देखना है, तो यहाँ से आप सिटी का व्यू देख सकते हो। जैसलमेर का रेलवे स्टेशन है, सामने जो तिरंगा झंडा लहरा रहा, ये इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन जैसलमेर है। सवारी अच्छा। गाड़ी का लास्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ से बॉर्डर पड़ जाता है नज़दीक पाकिस्तान। उसके आगे आपको मालगाड़ी का पटरी मिलेगा। बॉर्डर पे जा तो रही है मेरे ख्याल में आगे। बॉर्डर यहाँ से नहीं जा रहा है, सवारी गाड़ी नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अच्छा, वैसे मालगाड़ी की, लेकिन लाइन भी मालगाड़ी भी यहाँ से 40-45 किलोमीटर सोनू मार्बल
पत्थर वहाँ से जाता है, आगे नहीं जाता है मालगाड़ी। बस लास्ट ही मालगाड़ी भी 40-45 किलोमीटर, फिर आगे नहीं है। सवारी गाड़ी तो यहाँ तक ही है, हाँ। लास्ट स्टेशन, यहाँ से आगे बॉर्डर नहीं जाता रेलगाड़ी। ये सामने गड़ीसर झील है, गड़ीसर झील, ठीक है। अच्छा, ये तालाब है। सामने पहले समय का पानी के लिए यही साधन होता था। यहाँ किले के अंदर कुआं था, ये किले के अंदर जनरेशन है, रेस्टोरेंट, होटल, दुकान है। आप भी इसके अंदर, मैंने पहले भी बताया, रुक सकते हो। ये भी किले के अंदर पूरा जनरेशन है, वो देखियो पौधा, ये पूरा मकान अंदर ही है किले के अंदर। ये मेन गेट जहाँ से आपने एंट्री लिया, किले का मेन गेट है। और ये फ्लैग राजा का है, इसके बीच में अम्ब्रेला राजा का सिंबल है, अच्छा, ये उसी टाइम का है, पुराने समय से। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चल रहा है। और जो श्री कृष्ण भगवान थे उनका भी यही सिंबल था उसी टाइम का। कृष्ण भगवान जी की ही जनरेशन है हमारे राजा। नहीं, ये सिंबल उसी टाइम का, उसी टाइम का पुराना है। मैंने बताया ना, 5,500 साल पुराना छत्रला यादवपति भाटी, उनका जो नीचे आप अम्ब्रेला दिखाया था गोल्ड का, वो 5,500 साल पुराना। अच्छा, तो उस टाइम कृष्ण के टाइम से यही चल रहा है। तो गाइस, ये है जैसलमेर किले की सबसे टॉप वाली जगह। ये देखो, पूरा जैसलमेर दिखा है, इसका ऊंचा कोई नहीं है और मतलब कोई भी जगह नहीं है इसका ऊंचा। ये टॉप पॉइंट ही आ सकता है। और ये ऊपर एक फ्लैग है। देखिए शायद ये घड़ी है, हाँ, ये घड़ी है। यहाँ पे सूरज की रोशनी बढ़ती होगी और वो टाइम आता होगा शायद। ये टाइम जोन, हाँ टाइम जोन, कोई सा और टाइम जोन है ये। ये देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, और ये देख, ये कुछ दूसरे टाइम जोन ये की इतना होगी। नहीं डायरेक्शन में। हाँ, ये बिल्कुल घड़ी है ये। गुमन सिंह जी, ओ बेटा रुक जा। गुड मॉर्निंग। रात भारत सर, गुमन सिंह जी, ये क्या है? ये पहले समय का घड़ी है, टाइम देखने का। अगर आपने जयपुर में देखा, जयपुर में जंतर मंतर पर, तो इसके बीच में यंत्र होगा, सूरज की जहाँ छाया पड़ेगा, परछाई से टाइम देखेंगे। ऊपर रखा हुआ था, वहाँ रखते हैं ऊपर दीवार पर ये। और ये मौसम की दिशाओं की जानकारी, इसमें फ्लैग है, झंडा, कौन सी हवा चल रही है, कौन सी दिशा की हवा, कितना हवा में नमी है, कहाँ बारिश होगा, कहाँ अकाल पड़ेगा, ये दिशाओं की और मौसम की जानकारी है। ये वही लिखा हुआ है। बर्फबारी, तूफान, सब इसका जानकारी मिलेगा, यंत्र नहीं है। अब चलेंगे रानी का महल में। आओ। चलो जी, चलो, रानी इंतजार कर रही है हमारा। कोई गुरबा आ गया। चलो रानी के महल में चलते हैं। ये सामने जो आप झरोखा देख रहे हो, ये रानियों के बैठने के झरोखे है। ये भी रानी का बैठने का झरोखा, और ये भी आप देखो झरोखा रानी का बैठने का। पहले ज्यादा रानियां होती थी राजतंत्र में, अलग अलग झरोखे है। एक राजा ही गणी है रानी। एक राजा के खैर सिंह जी के बता दे 21 रानी, बाकी 15, 17, 18। और इस वाले करंट वाले राजा की एक ही है। वो एक ही नहीं संभल रही। ये वाले राजा की तो भाई एक रानी है ना, तो सिस्टम बन सकता। अभी जो राजा है उनका शादी नहीं किया है, चैतन्य राज सिंह जी का। कहने का मतलब है चैतन्य राज सिंह जी के जो पिताजी ब्रजराज सिंह जी 2020 में देवलोक हो गए, उनका एक ही रानी है, वो नेपाल का है, काठमांडू का। माता को प्रणाम कीजिए, गणगौर माता, राजस्थान का फेमस त्योहार है गौरी माता। हमारे यहाँ पर 16 दिन जो व्रत करते लेडीज, गणगौर माता का। माँ का जो ज्वेलरी आप देख रहे हो, रियल सोना है, आभूषण सोना है। बैक साइड में देखिए हाथी, घोड़ा, सिपाही, किले से शाही सवारी निकला, गणेशर गया, माँ का पूजा किया और वापस किले के ऊपर मेले का समापन हुआ। हाथ जोड़ कर प्रणाम करो माता को। जय माता दी। फोर्ट का मैप है। अभी अपन कहाँ खड़े आप बता सकते हो? अपन कहाँ खड़े इस नक्शे में? मैं आपको किला घुमा रहा हूँ। बस इसके आसपास उरसिया होंगे घड़ी, इतना उरसिया होंगे। देखिए वहाँ नहीं, मेन गेट है। हाँ ले लो भैया, ले लो, फोटो ले लो। इस फोर्ट का नक्शा है, लगता है आपको भारत का नक्शा, इंडिया का, लेकिन है किले का मैप। ये मेन गेट जहाँ से आपने एंट्री लिया है, ये मेन गेट है। अक्षय पोल, सेकंड गेट सूरज पोल, थर्ड गेट गणेश पोल, फोर्थ गेट हवा पोल। दशहरा चौक, चामुंडा माँ का मंदिर, सीढ़ियाँ अपन अंदर आए, टॉप पर गए, हाईएस्ट पॉइंट है ये। रानी का महल, गणगौर माँ की प्रतिमा, यहाँ टाउन है। जहाँ से घूमते हो यहाँ से बाहर, ये रेजिडेंस और रेजिडेंस पूरा। एक भाग राजपूत लोग रह रहे हैं। महारानी जी कक्ष, रानी जी का रूम है। पहले समय में रानियां इस कमरों में रहती थी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ज़्यादा रानियां, इसलिए कमरे भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ का श्रृंगार बंगार सामान नहीं रखते हैं। क्या होता था? अंदर रानियां रहती थी, हाँ। सिंपल है, श्रृंगार बंगार का सामान नहीं है। क्योंकि राजस्थान में पर्दा पर्दा घूंघट पर था, इसलिए ब्यूटी पार्लर कक्ष, इसके अंदर श्रृंगार का सामान नहीं है, कपड़ा नहीं है। ये हमारे रानियां यहाँ
चौपड़ पासा गेम खेलेगी। महाभारत में जो शकुनी मामा पासा फेंकते हैं उस तरह से रानियों का गेम होगा चौसर, हम बोलते हैं चौसर या चौपड़ पासा गेम रानियों का टाइम पास के लिए ताश के पत्ते। ये राजस्थान का ड्रेस है जेंट्स का और ये है लेडीज का राजस्थानी पोशाक, राजस्थानी ड्रेस है। गाइस अब ये आ गए हैं शायद रानियों के मतलब जो रहने के ठिकाने हैं उनके एक एक घर है। आर्ट्स ऑफ क्राफ्ट्स। गुमन जी ये तो बता दो ये क्या है? ये सारे ये छोटे छोटे कमरे रानियों के हैं। रानियों के हैं? कमरे खाली है। अभी जो सफाई करेंगे सामने आपके। अच्छा ये सारे रानियों के कमरे थे। यहाँ से अपन जैसे किले के अंदर युद्ध होते थे तो उसमें किंग के पैलेस से दुश्मन अंदर घुसा तो क्वीन पैलेस से बाहर निकलने के रास्ते होते थे। इसमें फोटोग्राफी है, पुराने टाइम का है। जैसलमेर का फोर्ट का मेन गेट है जहाँ से आपने एंट्री लिया है। पहले समय का ये डेजर्ट घोड़ा गाड़ी, अभी हो गया मार्केट डायरेक्ट गाड़ी। ये हमारे वर्तमान राजा का बंगला है मेन मार्केट में, हनुमान सर्किल पर बना हुआ है। इसमें सरफरोश फिल्म बनी, मैंने बताया आपको। और ये राजा का होटल है जवान निवास, ये भी इस बंगले के पास में ही है। कपड़े का व्यापार चलता था इस तरह से, गठड़ियाँ हैं कपड़े की। अच्छा ये व्यापार होता था इधर पहले टाइम का, बहुत पुराने टाइम पे। किले का ऊपर से फोटो लिया गया है। अच्छा ये कब का है? ये पुराने टाइम का ही है? सब पुराने फोटो अभी की नहीं है भैया। अच्छा किले से ऊपर का पुराना टाइम का। ये किंग का पैलेस है। अच्छा ये अभी का पैलेस है? अंदर देख रहे बाहर का ये किंग पैलेस। ये कब का है मतलब कौन से पैलेस का है? मतलब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन फोटो थी, उससे पहले की रंगीन फोटो बना आई ना, इससे फोटो पुरानी है अभी की नहीं है। ये पटवा की हवेली किले से बाहर है, करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। पटवा की हवेली जैन लोगों की हवेली है और ये जैन मंदिर है। ये गणेश है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का मतलब पुराना फोटो है, अभी का नहीं है। ये कार्विंग आपको मैंने दिखाई थी, फोटो लिया था आपका। सारा पुराना फोटो है। हमारे यहाँ का रानी का पालकी पैक आएगा और राजकुमार का पालकी आएगा ऐसा खुला, जहाँ से 6 किलोमीटर। और ये क्या मतलब मुस्लिम लोग? मुस्लिम नहीं, हिंदू है। मुस्लिम नहीं है, हिंदू है। अच्छा ये मुस्लिम। रानी का राजकुमार का पालकी और रानी का पालकी है। राजा हमारे हिंदू है, मुस्लिम नहीं लेता है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये है 6 किलोमीटर आउटसाइड बड़ा बाग विलेज है। हाँ। आपको देखना हो बड़ा बाग विलेज है। अच्छा ये उसमें बड़ा बाग में सिर्फ यही चीज है देखने का? हाँ ये देखने का अच्छा है, जाके देखना, टिकट है अच्छा है। ये लोद्रवा के जैन टेम्पल है, 17 किलोमीटर दूर है। रानी माता बड़ा बाग में सती होने जाकर यहाँ का नक्काशी देखो। आपको भी यहाँ से पत्थर लेके जाना चाहिए तो ऐसा मकान आप ये सुंदर, क्यों जैसलमेर का पत्थर है, फेमस पत्थर है। सुंदरता, इसका सुंदरता ऑटोमेटिक आप सोने के टाइप सुंदर, जिस तरह से गोल्ड वैसा सुंदर लगेगा आपको सोना। और जो आपने बताया था वो फ्यूजन पत्थर वो अभी भी मिलता है यार? हाँ मिलेगा, फॉसिल मिलेगा, अभी दिखाएंगे आपको आगे। अच्छा तो गाइस ऑलमोस्ट हमने किला पूरा कवर कर लिया। और ये रानी का महल था जो मैंने दिखाया था रहता। और ये देखें कुछ और ये उधर थोड़ी सी दुकानें भी हैं, अगर लेना है तो कुछ शायद इसके पीछे को पिछली बैक साइड में नया है मम। हाँ ये लिख रहा है एंड ऑफ टूर। ये पढ़ लिया तुम ऊपर से नीचे तक। चले चलो। तो ये आपने पूरा देख लिया और ये मार्केट भी लग रही है भाई उधर। फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह। तो गाइस हमारे गाइड था गुमन सिंह था, बोल दिया हमने जयराम जी की। और फाइनल हम दशहरा चौक पे आ गए और हमने सारा मतलब किला कवर कर दिया, सारा देख लिया। रिव्यू एग्जिट पॉइंट ये सारे के सारे गेट हैं। ये हम एग्जिट करने लग रहे हैं। एग्जिट करके फिर मिलते हैं आप लोगों से बाहर। इससे भी अच्छा है। लो गाइस ये आ गया एग्जिट पॉइंट, बिल्कुल हम एग्जिट करने लग रहे हैं। और ये मार्केट है, इस मार्केट में तो कुछ सामान लेना हो मतलब आता बनी हुई चीज़ें हैं बहुत सारी। ये देखो ये दुकान है और ये एक गेट है। किला काफ़ी बड़ा है, चोखा बड़ा है भाई किला। अच्छा चलो आप।
कुछ नहीं बचा, सही कह रहा है। लो गाइस, यो पहले गेट था, मतलब दूसरा गेट है, पहला नहीं है, दूसरा पहला तो वो है। उड़ता देखो किस तरह का व्यू है, किस तरह का नज़ारा, कितना खूबसूरत सा व्यू। तो गाइस किला कुला देख के आ गए और एक थोड़ा सा खाने पीने का मन करा था, एक एक आइसक्रीम ले ली सारा ने। तो किला देख के किसा लगा भी ले ले ब्लॉग में अपने। तो ये भाई जैसलमेर किले के पास में खड़े हुए हैं, जहाँ आइसक्रीम लेनी हो तो इस पर ले सको तो हम सारे टाइप की है। और किला देख के आपने किसा लगा? बढ़िया। तो लियो गाइस जैसलमेर फोर्ट भी देख लिया और ये फाइनली जावा घर करनी सारा सिस्टम देख दुख लिया और एक एक आइसक्रीम भी खा ली। तो हमारी जो ट्रिप है पूरे ख़त्म और अब चला घर करनी, कुछ होगा तो ऐड कर देंगे इसमें। अब हम आपको मिलेंगे नहीं कुछ देर के लिए।